आज डे 3 हम लोग चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको कंप्रीहेंशन चेक जो पहला दिया हुआ है वो ट्रू फॉल्स है, जिसको कि आप सॉल्व करेंगे। पहला है एग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन सुनामी। इग्नियस अपने वाइफ, दोनों चिल्ड्रन, बच्चे और अपने ससुर और साले दोनों को खो चुके हैं सुनामी में। तो ये कथन सही है। इसके आगे हम लोग ट्रू लिखेंगे कि ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट था संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद क्या संजीव सुरक्षित बच गए थे? तो इसमें पहला तो था कि संजीव सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपने कुक की वाइफ को बचाने के लिए गए तो वो दोनों बह गए थे, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। 3 नंबर है मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था, तो ये भी गलत है, ये फॉल्स है। Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. आलमस के फादर को ये पता चल गया था, महसूस हो गया था कि तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, ये भी सही है। हर मदर एंड आंट वेयर वास्ड अवे विद द ट्री दैट वेयर होल्डिंग ऑन इट। उनकी जो मदर थी, अलमास की मदर और आंटी, जिन्होंने एक पेड़ को पकड़ा हुआ था, नारियल के पेड़ के पत्ते को पकड़ा हुआ था, वो उनके साथ ही बह गई, पेड़ उखड़ गया और वो बह गई, तो ये भी ट्रू है। तो आपका पहला का आंसर ट्रू होगा, दूसरे का आंसर फॉल्स, तीसरा भी फॉल्स, चौथा ट्रू एंड पांचवा भी ट्रू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब अगला कंप्रीहेंशन चेक क्या है। तो अगला कंप्रीहेंशन चेक आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने ट्रू फॉल्स को तो देख लिया। अब है आपका प्रश्नोत्तर कंप्रीहेंशन चेक 2 जो दिया हुआ है। उसमें आपका पहला प्रश्न है व्हाई डिड तिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। तिलीज फैमिली जो थे, तिली के परिवार, वो थाईलैंड क्यों गए थे? तो हमने पढ़ा था कि वो थाईलैंड गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तिली फैमिली क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड गई थी। दूसरा प्रश्न है व्हाट वेयर द वार्निंग साइंस दैट बोथ तिली एंड हर मदर सॉ। कि समुद्र में उन्होंने क्या साइंस यानी क्या पहचान देखी, क्या चिन्ह देखी दोनों ने, तिली और उनकी मदर ने? तो राइजिंग सी, फोमिंग एंड फॉर्मिंग whirlpools वेयर द वार्निंग साइन दैट द बोथ तिली एंड हर मदर सॉ। समुद्र का ऊपर उठना, समुद्र में छोटे छोटे भंवर बनना और समुद्र का पानी फोमिंग करना यानी झाग बनना, ये सारे वो साइन थे, संकेत थे, जिससे कि तिल्ली और उनकी माँ दोनों को दिखा कि ये इस तरह का साइनिंग समुद्र में हो रहा है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है डू यू थिंक द तिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। कह रहा है क्या आप क्या सोचते हैं, क्या तिली की मदर जो है वो इन सब चीज़ों के प्रति सचेत थी? किन चीज़ों के प्रति? कि सुनामी के प्रति सचेत थी, उन्हें क्या पहले से पता था? तो लिखा है नो, तिलीज मदर वाज नॉट अलार्म्ड बाय देम। तिली की मदर को, इससे तिली की मदर को कोई चीज़ें, सुनामी आने वाली इससे कोई पता नहीं था उनको, वो इससे सचेत नहीं थी। चौथा प्रश्न है आपको व्हाई हैड तिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तिली को ऐसा क्यों लगा कि समुद्र जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार से बिहेव, यानी उसी प्रकार से उसका व्यवहार हो रहा है, यानी किस प्रकार से, जैसा उसने पहले देखा था। कहाँ देखा था? तो उन्होंने ऐसा, उसको क्यों लगा कि वो सेम कर रहा है, बिहेव कर रहा है? ऐसा उसको इसीलिए लगा क्योंकि उसने एक वीडियो देखी हुई थी अपने ज्योग्राफी क्लास में, जिसमें सुनामी आने से पहले की घटनाएं के बारे में बताया गया था। तो इसका आंसर होगा तिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन बिकॉज सी सॉ दिस टाइप ऑफ सी बिहेव इन हर ज्योग्राफी इन अ वीडियो इन हर क्लासरूम। तिली को ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी क्लास में इस तरह की वीडियो देखी थी। अगला प्रश्न है आपको वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू escape मतलब बचना फ्रॉम द सुनामी। स्मिथ फैमिली और जो दूसरे लोग उनके साथ होटल में थे, वो लोग बचने के लिए उन्होंने क्या किया? तो है स्मिथ फैमिली एंड द अदर वेंट टू 3rd फ्लोर ऑफ द होटल
होटल। तो स्मिथ फैमिली और दूसरे लोग जो होटल में थे, रिसोर्ट में, जो उस बीच पर घूम रहे थे, वो कहाँ चले गए? 3rd फ्लोर पे, होटल के 3rd फ्लोर पे, क्योंकि तीसरी मंजिल जो होती है वो बहुत ऊंची होती है, तो अपने आप को सुनामी से बचाने के लिए वे तीसरी मंजिल पर चले गए। छठा प्रश्न है आपका, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट द तिली एंड डन इन द पुकेट। पुकेट जो है वो थाईलैंड का जगह है जहाँ पे सुनामी आई थी। तो इसमें है आपको, हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। कह रहा है कि ज्योग्राफी के टीचर को कैसा लगा होगा जब उसने तिली के इस घटना के बारे में सुना होगा कि तिली ने सुनामी से लोगों की जान बचाई। तो लिखा है हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट वेरी प्लीज्ड, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई होगी। प्लीज मैंने होता है खुश होना, प्रसन्न होना, सेटिस्फाई मैंने संतुष्ट होना। तो ज्योग्राफी टीचर जो हुए वो बहुत ही खुश हुए होंगे और संतुष्ट होंगे। किस चीज़ से? खुश तो इस चीज़ से हुए होंगे, संतुष्ट इस चीज़ से हुए होंगे कि उन्होंने जो पढ़ाया, बच्चे ने उसे ध्यान से समझा और उस कारण उन्होंने बहुत लोगों की क्या की? जान बचाई। तो हर टीचर यही सोचता है कि उनके बच्चे जो हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझे और उनको अपने व्यवहार में लाए। व्यवहार में लाने का मतलब है आपको जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको आप स्मरण रखें और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। जैसे आपको पढ़ाया गया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यदि आपको हम पढ़ा रहे हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आपको आज हमने पढ़ाया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप इसको पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, आपको इसको समझना होगा और अपने दैनिक जीवन में लाना होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी अच्छी नीति है, यानी आपको इसको दैनिक जीवन में अपनाना है, आपको ईमानदार बनना है। तब हुआ कि आपने पढ़ाई सच्चे ढंग से की है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सुनामी क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। भविष्य में यदि कभी आप समुद्र के पास जाते हैं घूमने फिरने, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे का प्रश्न उत्तर है, अभ्यास, क्वेश्चन आंसर, हम उसको कंप्लीट करेंगे। वी हैव टू कंप्लीट अदर क्वेश्चन आंसर of this chapter in the next video.